Very good afternoon, students, and this one is our second lecture, types of relations. वैसे तो रिलेशंस डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे रिलेशंस, मगर हम कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस पढ़ेंगे जो कि आपके टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और कुछ ऐसे रिलेशंस भी पढ़ेंगे जो आपके इन टॉपिक्स को क्लियर करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें पहला रिलेशन हमारा नर रिलेशन। इसी को हम कहते हैं वर्ड, इसी को कहते हैं एंटी। ठीक है। अच्छा, जब हम रिलेशंस को डिफाइन करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमें एक ही सेट लेना पड़ेगा। हम एक ही सेट को लेकर आपके रिलेशंस को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। जबकि जब मैं रिलेशंस की बात करी है तो रिलेशंस को आपने कहा था जस्ट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन के लिए आपने कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कब बनता है कि जब निश्चित तौर पर वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, तो दैट मीन्स रिलेशंस में क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर्स। और जब ऑर्डर पेयर्स आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पास कम से कम कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे। रिलेशंस के लिए कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, कम से कम 2 सेट होकर रहेंगे। मगर जब हम इसे डिफाइन कर रहे हैं तो इनको पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी होती है, जिसे हम कहते हैं सेट होने सेट होने। ये एक्चुअली एक ही सेट को लेकर हमें ये सभी रिलेशंस को प्रूव करेंगे, समझाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि दूसरा सेट नहीं हो सकता, दूसरा भी ले सकते हैं आप, मगर जैसा आपकी बुक्स में डिफाइन किया गया उस तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ पे ए और बी सेट लेके चले तो दूसरी कहानी बनेगी, तो भी प्रूफ हो जाएगा। मगर जैसा उन्होंने कहा है कि एक ही सेट को लेकर आप सभी रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सेट उससे पहले हम जब ये डिफाइन करना, ये समझाना है, तो हम पहले पढ़ेंगे सेट ऑन सेट। मैंने कहा सपोज हमारे पास ए सेट है और जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, और मैं कहता हूं इसके ऊपर, इस सेट के ऊपर मुझे रिलेशंस को डिफाइन करना है। जब रिलेशंस को बात करूंगा तो रिलेशंस में क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर के पेयर कब बनेंगे, जब निश्चित तौर पर 2 सेट हों। और रिलेशंस में आपने खुद कहा था, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन, दैट मीन्स फॉर द रिलेशन देयर शुड बी एट लीस्ट 2 मिनिमम ऑब्जेक्ट्स, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होती है कि एक से ये हो गया, एक सेट और होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेट ऑन ए सेट में इसी सेट को एक और मान लेते हैं कि एक और सेट ए ही है और इसके एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रही है? दैट मीन्स जो हम ये कार्टेशियन ए निकाल रहे थे, ठीक है ना, ये एक कार्टेशियन बी निकाल रहे थे, तो यहाँ पर हमें दूसरा सेट ना होकर एक ही सेट है, तो उसे हम कहेंगे सेट ऑन ए सेट, सेट ऑन ए सेट। तो एक ही सेट को लेकर हम रिलेशंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो इनके बीच में हमें रिलेशंस बताना है। अगर रिलेशन है तो क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे। ऑर्डर पेयर आएंगे तो कम से कम कितने चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। और हमने ये भी कहा कि रिलेशंस जो होते हैं वो वास्तविकता में क्या है, वो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सबसेट है। तो दैट मीन्स कार्टेशियन में क्या निकलता है, वो सभी पॉसिबिलिटीज निकल आती है रिलेशनशिप की, जितनी सेट ए के एलिमेंट्स के साथ में पॉसिबिलिटीज बन सकती है किसी भी रिलेशंस को बनने की। तो इस तरीके से मैं अगर इसमें निकाल दूंगा तो मुझे सभी पॉसिबिलिटीज रिलेशंस की कहाँ से मिलेंगी, जब मैं इसका कार्टेशियन निकाल दूंगा। तो दैट मीन्स क्या निकलेगा, इसका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इसको मैं नाम देता हूँ, तो क्या निकल आई, ये सभी पॉसिबिलिटीज निकल के आ चुकी हैं। ए सेट के एलिमेंट्स के साथ में आने वाले सभी रिलेशंस की कंडीशंस निकल के आ चुकी हैं। और सभी पॉसिबिलिटीज कब निकलती हैं, जब मैं उसका कार्टेशियन निकाल लेता हूँ। तो मुझे क्या किया कि रिलेशंस के लिए मुझे सभी वो पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी जो रिलेशन में बन सकती हैं। तो मैंने कार्टेशियन निकाल लिया, तो ए कार्टेशियन, ये वास्तविकता क्या है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन है ये, ठीक है ना। लिखना चाहता हूँ इसे आलेख से, सभी पॉसिबिलिटीज निकाल दिया आपने रिलेशंस की। अब इस पे आपको डिफाइन करना है पहला वाला रिलेशन, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ
कि मेरे पास एक सेट है ए, तो मैंने कहा ए, और उस सेट को लेकर मुझे नल रिलेशन, वर्ड रिलेशन और एंटी रिलेशन दिखाना है। तो मैंने कहा रिलेशन दिखाना है तो कम से कम दूसरा सेट तो दो। तो उन्होंने कहा दूसरा सेट नहीं है, अब मैं ये वाला सेट, ये रिलेशन दिखाता हूँ, नल सेट, वर्ड सेट। तो जब उन्होंने कहा दूसरा सेट नहीं है, तुरंत मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, एक क्लिक किया कि भाई जब कोई सेट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सेट ऑन सेट, ए सेट का ए सेट के साथ में रिलेशन निकालते हैं, मान करके दूसरा सेट जो बी है वो हमारा क्या ए ही है। तो मैंने इसको ले लिया 1 2 3। अब रिलेशन है तो दो ऑब्जेक्ट्स तो हो गए। तो मैंने कहा किसका किसका रिलेशन है, तो उसमें डिफाइन करते थे फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मैं यहाँ पे भी कह दूँ रिलेशन इज देयर फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से होगा, ये सेट ए था, ये सेट ए था, 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से मिला दी, उनको रिलेशंस बना दी, उनके रिलेशंस को डिफाइन कर लिया। तो ये सभी रिलेशंस की पॉसिबिलिटीज आ गई। वो कहते हैं नल सेट क्या होगा, वॉइड सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट क्या होगा। अगर आपके पास सेट ए था तो इसके एलिमेंट्स का अनसेट क्या होगा। देखिए ये रिलेशंस की सभी पॉसिबिलिटीज थी कि जो भी ए सेट का ए सेट के एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन बनेगा तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। तो आपने कहा था R1 इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, R2 इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, R3 इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। यानी कोई भी रिलेशन बने वो इन्हीं के अंतर्गत तो बनेगा, या तो सब ये रिलेशन बन सकते हैं कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ बनेगा। और बाई चांस एक रिलेशन ऐसे बन के तैयार हो ए सेट के एलिमेंट्स का जो इनमें से किसी भी ऑर्डर पेयर को फॉलो नहीं करता, इसका सबसेट ही नहीं बनता, इसका सबसेट ही नहीं बनता, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वो निश्चित तौर पर क्या कहलाएगा, वो आपका नल रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो आपका नल रिलेशन कहलाएगा। जैसे मैंने एक रिलेशन लिया आर, सच दैट किससे, ए से ए का, और ये लिया हुआ है कि R इज इक्वल टू, मेरे पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे x y सच दैट जो y की वैल्यू है तो x में 6 जोड़ने पर आएगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू दिस। अब मुझे बता दो भैया कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा। जैसे आपने x की वैल्यू और रखी तो उसमें 6 जोड़ दिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 7 आएगी। मगर देखिए आपने दूसरा सेट जो ए लिया वो उसमें 7 है क्या, अभी ऑर्डर पेयर तो आपके ये रिलेशन तो ऐसे आ रहा है। तो जैसे ही आपने ऑर्डर पेयर लिया 1 वैल्यू रखी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, और 7 तो है ही नहीं, तो ये ऑर्डर पेयर तो बन ही नहीं सकता, ये ऑर्डर पेयर तो बन ही नहीं सकता। जब बन ही नहीं सकता तो कैसा आ गया, ये खाली आ गया, नल आ गया। और क्या ये नल इसका, इस पूरे कार्टेशियन का सबसेट तो है भाई, ये नल जो सेट आया है दैट वन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मगर इस कंडीशन को लागू करके देखो कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो उसका सबसेट बन रहा हो भाई, इसी में से तो आने चाहिए सभी ऑर्डर्स, इसमें से कोई भी ऐसा सेट नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि वास्तविकता में इस कंडीशन को फॉलो कर दे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है इस टाइप के रिलेशंस बनेंगे। मगर जब मैं ये कंडीशन लगाई तो ऐसा कोई भी रिलेशन बनकर तैयार नहीं हो रहा जो इन सबसेट्स को फॉलो करता हो, जो इन सबसेट्स को फॉलो करता हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। दूसरा देखिए मैंने दूसरा ऐसे एक रिलेशन लिया आर, ए से ए का, मैं कहता हूँ आर इज इक्वल टू ए बी। ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, रिलेशन से क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे। और कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे कि ए माइनस बी करूँ तो उनकी वैल्यू 15 आनी चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। बता दो भैया कौन सा आ रहा है, ऑर्डर पेयर आया ए और माइनस बी तो 0 आ रहा है, तो आप लोग के रिजल्ट 15 आना चाहिए। बताओ 1 और -3 -2 आएगा, 3 -3 0 आएगा, 3 -2 1 आएगा। क्या इसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर इस वाली कंडीशन को, इन सबसेट्स को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या आएगा ये, दैट मींस अगर मैंने R1 लिया हुआ R2 लिया हुआ तो R2 क्या है, R2 तो 5 आ गया सर, आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ नल सेट का मतलब, रिलेशन R मैंने क्या बनाया था, रिलेशन R
किस पर? ऑन सेट ए। किस पर बनाया था? ऑन सेट ए। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी नल सेट, void सेट और एम्प्टी सेट if not a single element, not a single element, ये देखो कोई भी एलिमेंट आ रहा है, not a single element of, not a single element of R, इस R का not a single element, देखो ये कितने R के, is not a single element of R is related to R1 और R2, कोई भी इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड ना हो, देखो इस कार्टेशियन का इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ ए, ये मींस कार्टेशियन ए, इसका कोई भी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ए। इसे को बता दो, इसको लिंक कर रहा हूँ, कर रहा है कोई लिंक कर रहा है। अगर ये कर रहा होता तो निश्चित तौर पर हम कहते कि भाई ये नल रिलेशन नहीं है, खाली रिलेशन नहीं है, मगर आपने एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि ये आने वाली सभी पॉसिबिलिटीज में से किसी का भी कोई पार्ट नहीं बन रहा है। जब किसी में से है ना, निकालिए जाए तो एक बार ऐसा करो, उसकी थ्योरी लिखा दूंगा आपको, इसी से कर लोगे। रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी नल सेट और void सेट और एम्प्टी सेट इफ नॉट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ ए, ए मींस ए कंडीशन ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, इस ए से रिलेटेड नहीं, वो R1 R2 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है इसमें, दूसरे क्या कहते हैं नल सेट कहते हैं। तो मैं इसे लिखा देता हूँ, तो लिख लो रिलेशन आर relation R on a set A is said to be empty relation if not a single element, not a single element means order pair, not a single element, ये जब not a single element हम लिख देता हूँ order pair is related to R, yeah, a relation R on a set A is said to be empty relation if not a single element, if not a single element of, if not a single element of R, R means a cartesian A, ठीक है ना, is related to R। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि R1 का कोई भी ऑर्डर पेयर आपके R से रिलेटेड नहीं है, आपके इसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो R1 को बिलोंग, R1 बिलोंग नहीं कर रहे हैं आपके R से, कोई भी R2 बिलोंग नहीं कर रहा है आपके R2 को, बट हाँ R1 R2 सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन B, आप देखेंगे R1 है सबसेट है ए कार्टेशियन B का, ऐसे R2 सबसेट है आपके ए कार्टेशियन B का सबसेट है एज ए रिलेशन। अगर इन इस कंडीशन का इस R का इस कंडीशन का कोई भी एलिमेंट इनसे लिंक नहीं करता, इसलिए कैसा रिलेशन है ये? नल रिलेशन, ठीक है ना। जब कोई भी एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए, ऑर्डर पेयर्स अभी किस में से आने चाहिए थे? ये कंडीशन B में से आने चाहिए थे, तो अगर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आया जो उसको लिंक करता हूँ, दैट मीन्स कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा आपका यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जितने भी रिलेशन है बेटे वो एक ही सेट पर चल रहे हैं, तो हम सेट ऑन सेट पे ही डिफाइन करेंगे। दूसरा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, और दूसरा जब कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा था, यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट मैच कर जाएगा, है ना। तो देखिए इसे हम किस पे करेंगे?
ए पे करेंगे। तो मैंने कहा सपोज एक ए सेट है मेरे पास और इसके एलिमेंट्स है 1। अब रिलेशन की बात हुई है तो निश्चित तौर पर रिलेशंस के लिए कितने ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी, एक और चाहिए, मैं तुमने लिया 1। अब रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, वो कहता है सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी से तुम्हें रिलेशंस की कंडीशन लिखती आर सच दैट ए से ए पर, और मैं कंडीशन लिखता हूँ ए बी सच दैट ए माइनस बी का जो भी मॉडल्स आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू। ये मैंने कंडीशन दी। पहले तो मैंने रिलेशंस के लिखा ए सेट के एलिमेंट्स का, जब ये ए है और इसमें मैं रिलेशंस की बात करूंगा तो रिलेशंस की पूरी पॉसिबिलिटीज निकाल लूंगा, तो मैं इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज निकालूंगा। तो इसको लिखने से पहले पूरी पॉसिबिलिटीज लिख दूंगा आपके सामने स्लाइड पे। मैंने कहा भाई एक सेट ए है और रिलेशन करना है तो एक दूसरा सेट मान लिया मैंने, दूसरा सेट कौन सा था ए सेट, हमने सेट की कंडीशन लगा दी। अब रिलेशन है तो ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ऑर्डर पेयर्स कैसे आएंगे कि रिलेशंस की पूरी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है अगर दो सेट हो तो मैं कहता हूँ रिलेशंस की पूरी पॉसिबिलिटीज ये बनेगी 1 1 की, 1 2 की, 1 3 की, 2 1 की, 2 2 की, 2 3 की, 3 1 की, 3 2 की और 3 3। बना लिख देता हूँ, ये सेट है ए और ये सेट है ए 1 2 3 1 2, पूरी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। कितने रिलेशंस आएंगे अगर ए सेट का ए सेट के साथ में रिलेशंस निकालेंगे तो पूरी पॉसिबिलिटीज आ गई, टोटल पॉसिबिलिटीज। एडिशन क्या होता है, टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं। मुझे यूनिवर्सल करना है तो दैट मीन्स कोई ऐसा रिलेशन बने, कोई ऐसा रिलेशन बने तो उसका हर एक एलिमेंट इसको फॉलो करता हो, इन्हीं ऑर्डर पेयर्स में से आ जाए। दैट मीन्स जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं अगर ये सभी ऑर्डर पेयर्स उस रिलेशंस में आ जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और बाई चांस ऐसा हुआ ये सभी ऑर्डर पेयर उसमें नहीं आते तो क्या का यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल देख ये पूरे रिलेशंस ही उसके अंदर मौजूद हों, गुस्से का भी, नाराज़गी का भी, नफरत का भी, प्यार का भी, ये सभी रिलेशंस हैं एक डी के साथ बनाए थे। अब सभी खूबियाँ एक में आ जाए तो क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल है। तो मैंने एक रिलेशन बनाया एक आर का सच दैट ए से ए के लिए, और ऐसे बनाया कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं सच दैट कि एक्स में से अगर मैं वाई माइनस करूँ तो इसकी x में से y माइनस करूँ और इनका मॉडल्स निकालूँ तो कहते हैं इक्वल टू 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू, निकाल लो सब, देख लो आएगा कि नहीं आएगा। 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 के बराबर नहीं है, हाँ सभी ऑर्डर पे सही है, आएगा कि नहीं आएगा भाई। मैंने यहाँ पर इसको फॉलो किया तो 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू 0 आ रही है, फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स इस आर में कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, 1 बनाया जाएगा। 1 माइनस 2 तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हुआ, मॉडल्स लगा हुआ है तो सभी साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, 1 तो 0 से बड़ा है, ये कंडीशन आ रही है, दैट मीन्स ये ऑर्डर पेयर भी आएगा। ऐसी 1 माइनस 3 माइनस 2 मॉडल्स लगा तो प्लस आएगा तो ये ऑर्डर पेयर भी आएगा। ऐसे 2 माइनस 1 1 आ रहा है तो ये ऑर्डर पेयर भी आएगा। 2 माइनस 2 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ऑर्डर पेयर भी आएगा। ऐसे 2 माइनस 3 माइनस 1 है, मॉडल्स लगा तो प्लस आ गया, ये कंडीशन भी आएगी। ऐसे 3 माइनस 1 3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 को देखो सभी ऑर्डर पेयर आ रहे थे नहीं आ रहे, इसके अलावा कुछ और ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। आपने कहा ए का ए से ऐसा रिलेशन है कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे कि उन ऑर्डर पेयर्स में पहले एलिमेंट्स में जो आ रहा है, पहले एलिमेंट्स में से दूसरे एलिमेंट को घुसाएं तो उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी। देखो सभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये ऐसा एलिमेंट है जो उसको फॉलो नहीं कर रहा, जिसका सबसेट ना हो टोटल पॉसिबिलिटीज को, सभी आ रहे हैं। ये कैसा रिलेशन हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया।
और बाई चांस यहाँ पे आप कंडीशन लिख देते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, तो y इज ग्रेटर देन x कब आएगा? 1 1 पे तो नहीं आया, 1 2 हुआ, तो एक सेट रह गया। क्या वो यूनिवर्सल हुआ? एक सेट तो ही नहीं, तो इस वजह सब थे। बाई चांस आपने रिलेशन बनाया होता सच दैट ए से ए का कंडीशन क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये यूनिवर्सल में नल में क्या डिफरेंस था देखिए। एक ऐसा ऑर्डर पेयर आए जिसमें y की वैल्यू x से बड़ी होगी सभी के लिए, जिसमें x बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू a होगा। पता होगा कौन से आएंगे? तो इसमें जब आप ऑर्डर पेयर होंगे तो क्या आएंगे? 1 1 तो नहीं आ सकता, y की वैल्यू बढ़ेगी, आ जाएगा 1 2 1 3 आ जाएगा। ऐसे 2 1 तो नहीं आएगा, 2 2 तो नहीं आएगा, 2 3 आ जाएगा, है ना। 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा और ये 3 3 नहीं आएगा। इतने ऑर्डर पेयर आएगा। क्या ये सभी ऑर्डर पेयर्स इन सबको फॉलो कर रहे हैं? अगर ये यूनिवर्सल होता तो इस रिलेशन में वो सभी खूबियां होती जो रिलेशन जो इन सभी ऑर्डर पेयर्स में है, तो यूनिवर्सल कहते हैं। ये तो स्पेसिफिक कंडीशन वाला आ गया कि ना साहब मैं तो सेकंड वाला एलिमेंट कहता है, मैं तो साहब पहले वाले से बड़ा हूँगा, उन्हीं के साथ मैं दोस्ती करता हूँ, बाकी सब मेरे और जो मुझसे बड़े बनते हैं उनके साथ मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो कंडीशन लगा दी, यूनिवर्सल कह रहा है छोटे बड़े सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो दैट मीन्स ये पूरी खूबियाँ अगर इसमें मौजूद है, सभी ऑर्डर पेयर आ जाते तो फुलफिल होता, तो यूनिवर्सल होता। ये यूनिवर्सल नहीं है, दिस वन इज नॉट यूनिवर्सल। मगर ये यूनिवर्सल क्यों? इसके सभी ऑर्डर पेयर्स इस वाले ऑर्डर पेयर्स को लेके आ रहे हैं इस कंडीशन में, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दिस वन इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। इसको लिखा देता हूँ, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो ले लीजिए। देन आई विल प्रोसीड इसकी डेफिनेशन के लिए। Relation R on a set A is said to be universal relation if every element of set A is related to each element of A. Relation R on a set A is said to be universal relation if every element of set A is related to each element of set A of A. ये कंडीशन A के मैंने लिखा ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या मैंने ये इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज रिलेटेड टू ए कंडीशन ए, हर एक एलिमेंट जो रिलेशन आर जो आर आ रहा है ऑन सेट ए सेट टू यूनिवर्सल कब कहलाएगा? एवरी एलिमेंट ऑफ आर, जो भी अगर कोई भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंडीशन बी। इसी का भाव होना चाहिए, सबके सब वही ऑर्डर पेयर आ जाने चाहिए उसमें, तब क्या कहलाता है? यूनिवर्सल कहलाता है। तो देखो नल वाले में क्या था कि कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा था, दिए हुए कंडीशन के अंदर कैसे कोई ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा था, हमने कहा था वो नल है। और इसमें क्या था कि सभी ऑर्डर पेयर आ जाए, तो जब भी ऐसी खूबी पाई जाती है, ऐसे रिलेशंस बनके तैयार होते हैं कि जिसमें कुछ भी ना हो, जो कहीं भी ना हो और सब जगह हो, तो वो तो भगवान में पाया जाएगा। वास्तविकता में ना मुश्किल है, मगर आपके सेट में हमने दिखा दिया, पहले वाले में वही ऑर्डर पेयर सेट था A 1 2 3, तो यहाँ पर भी सेट वही था 1 2 3, ठीक है ना। इसमें सभी ऑर्डर पेयर दिखा दिए, उसमें नहीं दिखा। तो अगर नल रिलेशन इफ नोट कर लेना इसको, if we combine both, कौन से? if we combine both null relation and universal relation, yeah, if you find this kind of condition where both relations are satisfied, कौन से? null relation and universal relation on one set, किसी भी एक सेट पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, या if we combine both null relation
एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसे को इज कॉल्ड ट्राइंगल रिलेशन, तो इसे हम कहते हैं ट्राइंगल रिलेशन कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। चलो बेटे नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये तो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। ओके थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। दूसरों को भी बताया यार कोई जिसके पास इकोनॉमिकल डाउन हो उसके काम आ सके। ओके थैंक यू।